हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश के शहर में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को बुधवार मां नर्मदा के किनारे स्थित विष्णु भगवान की महानगरी से मात्र 9 किलोमीटर दूरी रेवुजा नामक ग्राम के एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। माता पिता के दिव्य संस्कारों की देखरेख में पले बड़े महाराज जी सरल और मृदभाषी और कुशार्थ बुद्धि वाले थे। बाल्यकाल से ही महाराज अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे और अपने पारंपरिक गो भक्त परिवार होने के कारण गौ माता की सेवा करने में आनंदित होते थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। जब महाराज श्री गाय को चराने जाते थे तो साथ हनुमान चालीसा और गीता भी साथ ले जाते थे और नित्य प्रति सुस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों को भी पाठ कराया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही धार्मिक सेवाओं ग्रंथों में रुचि होने के कारण महाराज श्री को धाम वृंदावन में ठाकुर की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी कम आयु में ही महाराज ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। महाराज जी की दीक्षा श्री धाम वृंदावन से ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही गुरु जी की परम कृपा से परम तेजस्वी गृहस्थी संत श्री गिरिराज शास्त्री महाराज जी से प्राप्त हुई। साथ ही महाराज श्री जी ने राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफावाणी से प्राप्त किया और तत्पश्चात अध्ययन संपूर्ण करने के बाद अपनी जन्मभूमि में ही प्रथम बार अपनी मधुर वाणी से हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने हेतु कथा सुनाई। फिर उसके बाद हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर समस्त भारत सनातन धर्म को ध्वजा लहराते हुए प्रचार करते हुए लोगों के जीवन की दशा और दिशा बदलने हेतु इस भक्ति पथ पर निकल पड़े। महाराज बाहर निकलकर समाज में उन्होंने अपनों के द्वारा लोगों को सताए हुए और दुखी देखा तो समस्त मातृ शक्ति का ऐसा भाव प्रकट हुआ जहाँ सभी माँ एक साथ रह सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके और किसी धाम में भक्ति करके अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। और एक दिन इसी भाव से एक जीवंत रूप ले लिया और मई 2019 को श्री धाम वृंदावन में वृंदा आश्रम में ऐसी नींव रखी गई जहां संपूर्ण सेना से जुड़कर माओ की सेवा हो सके और वृंदावन में आकर पुण्य भी अर्जित कर सके। उसके बाद भी सेवा के ये भाव रुके नहीं, बल्कि कोरोना जैसी भीषण आपदा में भी लोगों को धार्मिक और सामाजिक मदद के लिए आगे आए और सभी ज़रूरतमंदों को घरों में जाकर ज़रूरत का खाद्य पदार्थ सामान भी पहुंचाया और वृंदावन में गौ माताओं बंदरों अन्य जीवों के लिए नित्य सामान बंटवाया और साथ ही वृंदावन में हजारों संत ज़रूरतमंदों के लिए एक विशाल भंडारा भी हुआ। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र नित्य सबको भोजन प्रसाद मिलने लगा। ये सब करने के बाद भी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने एक ऐसी रसोई की सेवा प्रारंभ कर दी जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों के लिए भोजन प्रसादी की अति उत्तम व्यवस्था प्रारंभ कर दी। निःशुल्क सेवा मिलने लगी। इसके अलावा अन्य सेवाओं का भी जल कल्याण करने के लिए पूरी दुनिया को सनातन धर्म जोड़ने का अनूठा प्रयास करने में सफल रहे। आइए हम भी इस पावन मुहिम का हिस्सा बने जो एक दिन इतिहास में जरूर जाना जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे राधे।